तो देखिए, इजरायल हमास को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। इजरायल दुनिया के कोने कोने में मौजूद अपने नागरिकों से अपील कर रहा है कि वो युद्ध के मैदान में उतरे, पैसों की चिंता बिल्कुल ना करें। इजरायल के नागरिक भी अपनी हाई प्रोफाइल जॉब्स को छोड़ करके वॉर जोन में उतर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान जैसे मुल्क पाकिस्तानियों को पैसे का लालच देकर हमास की मदद के लिए बुला रहे हैं। इजरायली सेनाओं की तैनातियां यहाँ खड़े होने की इजाजत नहीं है, लेकिन तमाम ट्रक्स में बॉम्ब भरकर यहाँ लाए जा रहे हैं। टैंक्स और सेना का बड़ा जमावड़ा करके अटैक किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, ये सब डिप्लॉयड दिखाई दे रहे हैं। और ये केवल और केवल तैयारी ही नहीं है, बल्कि तैनाती ही नहीं है, बल्कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तत्परता हमें दिखाई दे रही है। गाजा से लेकर इजराइल का आसमान बम की आवाज से कांप रहा है और ये युद्ध अभी और जाने मांग रहा है। इजराइल ने अपने नागरिकों से अपील की है कि अगर वो वॉर जोन में आकर देश के लिए युद्ध लड़ते हैं तो उन्हें एक दिन के लिए $1500 दिए जाएंगे। $1500 यानी करीब 1,24,000 रुपए। और एक दिन में 1.25 लाख रुपए की ये राशि 8 घंटे तक युद्ध के मैदान में डटे रहने के लिए दी जाएगी। और इतना ही नहीं, बल्कि इजराइल ने कहा है कि जो लोग जंग के मैदान से वापस नहीं जाएंगे और युद्ध में डटे रहेंगे, उन्हें 3 गुना पैसा दिया जाएगा। इजराइल 8 घंटे के लिए $1500 यानी करीब 1.25 लाख रुपए दे रहा है, तो वहीं ईरान भी गाजा पट्टी में हमास के लिए पाकिस्तानियों को लुभावना ऑफर दे रहा है। ईरान ने 8 घंटे के लिए $2,500 का ऑफर दिया है। ईरान ने कहा है कि हमास की मदद के लिए जो लड़ाके इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें एक दिन यानी करीब 8 घंटे के लिए 2,08,000 रुपए मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार ईरान दुनिया भर के टेररिस्ट, आतंकियों तथा जिहादियों को निमंत्रण दे रहा है कि अगर वह इजराइल में जाकर हमास के साथ खड़े होकर IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के विरुद्ध युद्ध करेंगे तो ईरान उनको $2,500 तक का एक दिन का तनख्वाह देगा। लेकिन इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इनकी पुष्टि अभी होना बाकी है। यानी युद्ध के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ इजराइल के पीछे ढाल बनकर अमेरिका खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ हमास की मदद करने के लिए ईरान आगे आ चुका है। इजराइल जिसके सुरक्षा तंत्र को अभेद्य माना जाता है, इजराइल जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसे युद्ध में नागरिकों को बुलाने के लिए ऐसा ऑफर देने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा उस तस्वीर पर गौर कीजिए जो हमास की हैवानियत के सबसे बड़े सबूत के तौर पर सामने आई है। ये तस्वीरें 7 अक्टूबर की है, जब हमास के आतंकी इजराइल की सीमा में रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियारों के साथ
दाखिल हो रहे थे। सुबह होने को थी, इजराइल नींद में सोया हुआ था और जरा देखिए, सूर्योदय भी ठीक से नहीं हुआ था। इसी वक्त हमास के आतंकियों ने बॉर्डर पर लगी मजबूत तारबंदी को काटकर इजराइल की सीमा में प्रवेश किया। बाइक पर सवार इन आतंकियों के रास्ते में जो भी आया उसे ये तबाह करते जा रहे थे। लेकिन इसके बाद बर्बरता की ऐसी तस्वीर सामने आती है कि देखने वाले कांप जाते। घर की दहलीज को लांघकर ये अंदर घुसते हैं। सामने एक बुजुर्ग मौजूद है और हमास के आतंकी बिना एक पल की देर किए उसे गोलियों से भून देते हैं। और फिर बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस को पंक्चर कर दिया जाता है। इसके बाद ये एक घर के भीतर घुसकर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं ताकि कोई भी जिंदा ना बचे। देखिए कैसे घर की खिड़की पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही हैं। हमास के आतंकी घर की खिड़की में लगी जाली को काटकर अंदर दाखिल होते हैं। कितना खौफनाक मंजर है। एक घर के भीतर बेहद खतरनाक हथियारों के साथ हमास के आतंकवादी निर्दोष नागरिकों को तलाश रहे हैं ताकि उन्हें मौत के घाट उतार सके। और फिर कलेजा चीरने वाली एक चीख सुनाई देती है। सात अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इजराइल के हर कोने में ऐसी ही खून की होली खेली थी। काफी देर तक यहाँ पर जो है वो गन बैटल हुआ और आतंकियों ने लोगों को बेरहमी से मारा। अंधाधुंध गोलियां चली, किसको कहां गोली लगी किसी को कुछ पता नहीं चला। इन तमाम चीजों को अब पड़ताल के विषय में रखा गया है और जगह जगह ये बिखरा सामान, आप अगर इतनी ज्यादा जगह है कि अगर हम इसको लॉन्ग शॉट से दिखाएं तभी संभव हो पाएगा। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का एरिया है। कितने लोग होंगे, कैसे फायरिंग हुई होगी, घेर कर कितने लोग फायरिंग करने के लिए हमास के आए होंगे, इन तमाम चीजों को देखकर दिल दहल जाता है। ये वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने घुसकर बेहिसाब लोगों पर गोलियां चलाई। 260 लोग मारे गए। ये पीस पार्टी का वो दृश्य था जिसे आतंक के दृश्य में बदल दिया गया, खून खराबे में बदल दिया गया। 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकियों के इजराइल की जमीन को लाल करने के तमाम सबूत अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल को इतिहास का सबसे गहरा जख्म दिया। उसके बाद ही इजराइल ने कसम खाई कि वो हमास का अस्तित्व ही खत्म कर देगा। और इसी का नतीजा है कि इजराइल एक न्यूक्लियर बॉम्ब के 1/4 हिस्से के बराबर बारूद गाजा पर बरसा चुका है। वो गाजा जिसका आकार ही इजराइल के सामने चींटी बराबर है। 10 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी के हर कोने में इजराइल का बारूद पसरा हुआ है। और अब इजराइल अपने देश के नागरिकों से अपील कर रहा है कि वो हमास को मिटाने की कसम को पूरा करने के लिए आगे आएं। इजराइल वो मुल्क है जहां देश से बड़ा कुछ नहीं है। इजराइल वो मुल्क है जहां देश के हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। महिला हो
या पुरुष, हर किसी को इजरायली सेना यानी इजराइल डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनना होता है। दुनिया भर के यहूदी इजराइल को अपना देश मानते हैं, अपना कर्म भूमि मानते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना जान का न्यौछावर लगाकर अपने देश के लिए प्राणों की आहुति लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इजराइल के पुरुषों को कम से कम 32 महीने के लिए सेना की सर्विस करनी होती है, जबकि इजराइल की महिलाओं को कम से कम 24 महीने यानी 2 साल तक सेना का हिस्सा बनना होता है। दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो इजराइल बेहद छोटा सा देश है, लेकिन करीब 98 लाख की आबादी वाले इस मुल्क की सैन्य ताकत को देखकर बड़े बड़े देशों का पसीना छूट जाता है। 98 लाख की आबादी वाले मुल्क इजराइल में 4.5 लाख की रिजर्व फोर्स है, क्योंकि इजराइल अपने हर नागरिक को जरूरत पड़ने पर सैनिक की तरह तैयार करता है। इजराइल के लोगों को मालूम है कि दुनिया भर में यहूदियों के लिए रहने के लिए अगर कोई जगह सेफ है तो मात्र और सिर्फ इजराइल में है। इसीलिए दुनिया भर के यहूदी जो हैं वह इसको अपना कर्तव्य मानते हैं कि जब जब इजराइल के ऊपर कहीं से भी हमला होता है, दुनिया भर के यहूदी तुरंत उस जगह से पासपोर्ट वीजा बनाकर सीधा इजराइल पहुंच जाते हैं। इजराइल के लिए राष्ट्रहित से बड़ा कुछ भी नहीं है और इसीलिए इस कठिन समय में पक्ष और विपक्ष सब साथ हो गए हैं। मिलकर के एक युद्ध कैबिनेट बनाई गई है। यूनिटी सरकार में सभी साथ हैं ताकि इजराइल को दुश्मन को खत्म करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस वक्त हम सिद्रौत में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हमास ने किस तरह से रॉकेट अटैक किया है। सायरन बज रहा है और इस सायरन के बजते ही आपको दीवार की ओट लेनी होती है या फिर आपको सेफ हाउस में जाना होता है। और ये सायरन बजने के बाद अब ये गड़गड़ाहट और जो लगातार आवाज सुन रहे हैं, ये हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। इजराइल ने जैसे ही बम्बारमेंट बढ़ाई है उसके बाद हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं। हम इस वक्त कॉफी पी रहे थे, एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे, लेकिन कॉफी पीते हुए अनाउंसमेंट हुई, सायरन हल्का सा बजा और उसके बाद ये आपने आवाज सुनी। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल देश के आम नागरिकों को इस जंग का हिस्सा बनने के लिए कह रहा है, तो वहीं हमास की मदद करने वाला ईरान इजराइल से बड़ा ऑफर दे रहा है। ईरान ने पाकिस्तानियों को एक दिन की लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए $2500 का ऑफर दिया है, यानी 2,08,000 रुपए। ईरान ही नहीं, पाकिस्तान के नेता भी ऐसी अपील कर रहे हैं। सब लोग मैदानों में निकले, सड़कों पे आए और अपने फलस्तीनी भाइयों को आवाज़ दें कि हम जहां तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं उस पर कोई कमी नहीं दिखाएंगे। और इससे आगे अगर मुसलमानों को इजाज़त मिलती है तो इस्लामी दुनिया का नौजवान आज फ़लस्तीन में महाज पर भी लड़ने के लिए तैयार है। उन भाइयों मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान के लिए। अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है, कौन सा मुसलमान ऐसा है वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा और वो जज्बे से जाएगा। मतलब ये कि पाकिस्तान अब मजहब के लिए नहीं लड़ेगा, भूखा पाकिस्तान पेट की आग मिटाने के लिए लड़ेगा, ईरान के ऑफर के लिए लड़ेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।